नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का जिला है सरगुजा और थाना है दरिमा। दरिमा थाना के गांव जयपुर में 29 जनवरी यानी घटना ये हालिया है, हाल फिलहाल की है, 3-4 दिन पहले की है। 29 जनवरी को गांव जयपुर में, दरिमा थाना के गांव जयपुर में एक खेत में एक महिला का शव मिला। गांव वालों ने फ़ोन किया, सूचना मिली, पुलिस आई और पुलिस ने प्राइमा फेसी देख कर ये बताया कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। यानी स्ट्रैंगुलेट या तो किया गया है या ऐसे सिंपल हाथ से उसका गला दबाया गया है। बहुत देर नहीं लगी, जब लोगों को पता लगा, गांव वाले आकर देखा, गांव वालों ने देखा तो ये पता लगा कि ये इस लड़की का नाम अनिला सिंह है, जिसकी उम्र कोई 22 साल है। बहरहाल घर वाले इकट्ठा हुए और घर वालों ने पुलिस को बताया कि इसने अभी घर वालों की चोरी से एक अपनी उम्र से कई साल छोटे लड़के से शादी कर ली है। खैर, पुलिस ने उसको सील किया, पंचायतनामा भरा और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता लगा कि जिससे इसने अभी हाल शादी की है, जो घर वालों ने बताया कि हम लोगों ने सुना है, ऐसा उसने बताया है कि उसने शादी कर ली है, लेकिन हमारी कोई जानकारी में नहीं है। जहाँ भी उसने शादी करने की बात बताई है, उसका ये पहले उसने ये बताया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली, फिर उसने बताया कि हमने मंदिर में शादी कर ली। इतनी ही जानकारी घर वालों को थी और ये भी बताया कि उसने शादी की है अपनी उम्र से 4-5 साल छोटे लड़के अनिल सिंह यादव से। बहरहाल पुलिस जो है अनिल सिंह यादव के बारे में जानकारी करने लगी कि वो सूरजपुर जिले के सिमरिया गांव का रहने वाला है। पुलिस कहाँ तक भागेगा, पुलिस उस तक पहुंच गई, उसे ले आई। उसने घटना के बारे में घर वालों ने पहले ये बताया कि 28 जनवरी की रात करीब 8 बजे किसी का फ़ोन आया और वो घर से अचानक उठी और गांव में जाने के लिए कह के चली गई। 10 बजे उसकी माँ ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में आती हूँ, लेकिन फिर जब नहीं आई 11 बजे तक तो जब 11 बजे फिर फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 12 बजे के आसपास इनको, घर वालों को थोड़ा सा इनके दिमाग में और ढेर सारी बातें घूमने लगी तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। अगले दिन यानी 29 जनवरी को सवेरे 8 बजे के आसपास घर से करीब 500 मीटर दूरी पर खेत में एक अज्ञात महिला की शव होने की जानकारी हुई। पुलिस पहुंची, तब तक घर वाले भी पहुंच गए और फिर उन्होंने उसकी पहचान उसी अनिला सिंह नाम की लड़की के रूप में किया और फिर उनके घर वालों ने FIR भी कराई। उसने विवाह किया था, ये तो घर वालों ने बताया, लेकिन घर की तलाशी के समय जब उसके कमरे की तलाशी ली पुलिस वालों ने तो उसे एक एफिडेविट या हलफनामा मिल गया जिसमें शादी की तारीख इस मृत्यु के बहुत बाद की उसमें लिखी हुई थी। उसका भी कारण जानने की कोशिश की जब उस लड़के से, अनिल सिंह यादव से, जिससे उसने शादी की थी, तो उसने कहा कि साहब हुआ कुछ यूँ कि करीब साल भर से हम एक दूसरे के संपर्क में आ गए और हम यहीं पर उसके यहाँ आके रहने लगे। अचानक जब 2 महीने का समय बीता तो अनिला ने ये बताया कि वो गर्भवती है और तुरंत शादी करो वरना किसी भी दिन घर वालों को शक अगर हो गया और उन्होंने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। अनिल यादव ने ये बताया कि हम ये शादी करने की इच्छुक नहीं थे, मेरी उम्र बहुत कम थी, मौज मस्ती के लिए बनाए गए इस संबंध को हम गले में पड़ी माला की तरह नहीं लेना चाहते थे। तो हमने तमाम उसको टालने की कोशिश की, उसको तरीके बताए कि डॉक्टर के पास चलते हैं, MTP कराते हैं, ये कराते हैं, लेकिन अनिला ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा अब तुम्हें शादी करनी ही होगी और अगर शादी नहीं करोगे मैं घर वालों को बताऊंगी तो मेरे घर वाले तुम्हारा
क्या हाल करेंगे तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहरहाल उसका ये कहना है कि डर के मारे, चूंकि वो लड़की के घर ही पर रह रहा था, बड़ा लंबा परिवार था, वो डर गया। उसने कहा चलते हैं, कैसे होगा ये? उसने कहा हम चलेंगे, भी कस्बे में एक वकील है जिसको मैं जानती हूँ, उस वकील से हम लोग बात करेंगे। ये लोग उस वकील के पास पहुँच गए और वकील से बात करने पर उसने बताया कि देखो आधार कार्ड के हिसाब से भी ये शादी नहीं हो सकती। लड़के के लिए बताया, अनिल सिंह के लिए, कि तुम अभी बालिग ही नहीं हुए हो। लड़की बालिग है लेकिन तुम बालिग नहीं हुए हो, इसलिए ये शादी हम नहीं करा सकते हैं। बहरहाल एक एफिडेविट उसने कहा ठीक है साहब, जिस तारीख में हम बालिग हो जाएंगे उस तारीख का एक हलफनामा बनवा दीजिए, और हम उस तारीख में, जब वो तारीख हो जाएगी तो उस तारीख में हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, लेकिन ये एक दस्तावेज आप बना दीजिए। उसने वकील ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं साहब, हम ये गलत काम नहीं कर सकते हैं कि तारीख पुरानी डाल उसमें आगे की डालें, आगे 2-3 साल की, और शादी अब करा दें, हम ये नहीं करेंगे। हाँ ये है कि मैं बिना दस्तखत का वो एफिडेविट जो तैयार होगा वो तुमको दे देंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम्हारी उम्र हो जाए तब तुम वो किसी वकील से बात करके या मेरे पास ही आकर उसमें दस्तखत करके और फिर वो कोर्ट में ये कर लेना। बहरहाल लड़की यानी अनिला सिंह उससे वो अधूरा एफिडेविट लेकर चली आई, और फिर उसने अपने किसी दोस्त के माध्यम से उसको अर्जी फर्जी जो भी साइन कहीं कराना था वो सब करा के ले आई, और मंदिर में उसने शादी कर ली। मंदिर गई, वहाँ उससे मिली पुजारी से, और उसने कहा कि हमारी शादी करा दीजिए और आज ही करा दीजिए। बहरहाल वो शादी कराई गई। उस समय अच्छा, वो जो हलफनामा बनाया गया वो 10 रुपए के स्टाम्प पर था, जो कानूनन शादी की उम्र नहीं होने के बावजूद नोटरी कराई गई थी उसकी, दिनेश प्रसाद सोनी। पुलिस ने इस दस्तावेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया, और सरगुजा के एएसपी अमोलक सिंह ने बताया कि हम इसी आधार पर ये मुकदमा लिखेंगे कि इस व्यक्ति ने इस लड़की की, ये नाबालिग लड़के ने इस लड़की की फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए शादी करके और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फिर और ढेर सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों के मोबाइल फ़ोन की बारीकी से जांच की गई, और फिर उस विजय सिंह को इस हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। तो कुल मिला के पता ये लगा कि वो विजय सिंह यानी इस मामले में जो हत्यारा है वो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन लड़की के दबाव में उसने एक एफिडेविट बनवाया, और चुपचाप जब ये हुआ शादी तो उसने कहा देखो घर से शादी तो संभव नहीं है, हमारे घर वाले कभी मानेंगे भी नहीं, और फिर किसी का नुकसान कर देंगे, मेरे या तुम्हारा। उसने कहा ठीक है मंदिर में कर लो, ठीक है कोर्ट में कर लो, लेकिन जल्दी कर लो, इसके पहले कि घर वाले टोका टोकी करें। बहरहाल शादी कर ली, और बार बार वो फ़ोन करके, अच्छा जैसे ही ये शादी वादी का मसला हुआ और एफिडेविट बना, मंदिर में जाके शादी कर ली, उनको साक्षी बना के जो पुजारी थे फ़ोटो खिंचवा लिए, माला पहनाते और पहनते हुए फ़ोटो खिंच गई, उनको साक्षी बना लिया। एक सर्टिफिकेट मंदिर से हाथ से लिख के उन्होंने पुजारी ने दे दिया कि शादी हो गई। और उसके बाद 4-5 दिन बाद ये, अब उसने तो कभी सोचा नहीं था कि गले ही पड़ जाएगी। ये तो अब मैंने आपको बताया कि ये इस तरह के संबंध जिस पर्पज़ से बनाए जाते हैं वही पर्पज़ अनिल सिंह का भी था। 3-4 दिन बाद थोड़ा सा मौका उसको लगा, वहाँ से भाग के वो अपने गांव चला गया, सूरजपुर ज़िले के सिमरिया गांव। वहीं से वो फ़ोन से बात करता रहा। गर्भ धीरे धीरे 8 महीने का होने लगा। अनिला सिंह ने फ़ोन पर उसे धमकाना शुरू किया कि देखो अब मैं किसी भी दिन तुम्हारे घर आ जाऊंगी, मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है कि हमारी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी और वो कैसे स्वीकार नहीं करेंगे, और शादी हो जाने के बाद कौन उनसे कहेगा कि नहीं अब शादी होनी है। शादी हो जाएगी, मेरा पहला बच्चा है, मैं अपने ससुराल में ही इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये बात सुनते ही वो और घबरा गया अनिल सिंह कि अब लगता है ये भांडा भी फूटेगा और ये हमारे गले पड़ जाएगी।
28 जनवरी की रात में 8 बजे ये अपने गांव सिमरिया से चला सूरजपुर के, और सीधे पहुंच गया अपनी पत्नी के गांव जयपुर। गांव के बाहर से ही उसने फ़ोन किया कि देखो हम घर नहीं आ सकते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है उसी सिलसिले में जिसके लिए तुम पिछले 10 दिन से फ़ोन कर रही हो, तुम फलां जगह आ जाओ, यहीं हम लोग बैठ के बात करेंगे। और जैसे ही ये फ़ोन आया, घर वालों को ये बता कि गांव में किसी के यहाँ हम जा रहे हैं, भाग गई। और वहीं फिर अनिल सिंह और अनिला सिंह बैठ के बातचीत करते रहे खेत के भीतर। वो अपनी जिद में अड़ी रही कि अब तुम आ ही गए हो तो कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, और कल तुम्हारे साथ चलेंगे, कल तुम्हारे माँ बाप को सब हम बताएंगे, और अब हम वहीं रहेंगे। अब किस बात का डर है, हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिसके पर्याप्त प्रमाण और स्टैम्प पर लिखी हुई बातें सब मेरे पास हैं। यही बात होते होते जब उसको ये लगा कि अब ये किसी कीमत पे नहीं मानेगी, तो उसी खेत में उसे गिरा के उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इंतज़ार किया कि कब वो बिल्कुल जैसे होता है ना, जब वो मुतमईन हो गया कि नहीं अब इसकी डेथ हो गई है, तब वहाँ से भागा और सीधे अपने गांव पहुँच गया। फिर अगले दिन पुलिस को पता लगा, शाम तक पुलिस को ये भी पता लग गया कि किसने मारा है। मुकदमा भी नामजद दर्ज हुआ, पुलिस उसको ले आई और पुलिस के सामने भी उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ये हत्या की है। आज की घटना देखिए, आज की अपराध कथा का जो क्रक्स है वो वही है जो लिव इन रिलेशनशिप्स के बाकी सैकड़ों अपराध के इंसिडेंट में मैंने आपको बताए हैं कि 95% ऐसे केसेस में जिनमें लड़का लड़की लिव इन में लंबे समय से रह रहे हों, लड़कियों की ही हत्या होती है 95% समय में और मामलों में। और यही इसमें हुआ। लड़की उम्र में 4-5 साल बड़ी थी, संबंध हो गए, लड़की गर्भवती हो गई, और जाहिर है कि वो अपने घर में रह रही थी, तो ये डर था कि घर वाले एक न दिन ये टोक देंगे। और घर वाले यानी माँ जब टोकती है तो वो कोई बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। वो आजकल जो आजकल क्या हमेशा से जो शब्द प्रचलन में रहा है कि कुलच्छनी, ये किसका पाप है तू पेट में लिए घूम रही है। जैसे ही माँ है, माँ की नज़र से तो नहीं बच सकता, माँ जैसे ही नोटिस करेगी वो ज़रूर पूछेगी। और ये बात अनिला सिंह जानती थी कि आज नहीं तो कल माँ पूछेगी और फिर सबको पता लगेगा, इससे पहले शादी करना जरूरी है। लेकिन लड़के की स्थिति, लड़के ने तो ये संबंध ही मौज मस्ती के लिए बनाया था, उसके लिए तो ये लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल गले ही पड़ जाएगी, भाग के निकल नहीं सकता था। लड़की के ही घर में वहीं सुबह दोपहर शाम वहीं घूम टहल के आता था, वहीं रहता था। वो भी जैसे उसके मन में एक भय हो गया कि किसी तरह पहले यहाँ के इस बवाल से निकलो, बाकी बात बाद में देखी जाएगी। जब वो शादी की जिद करने लगी तो वो दोनों चीज़ें कहती थी कि चलो मंदिर में शादी कर लें, तो वो कहता था कि नहीं अभी मैं बालिग नहीं हूँ, मंदिर में तो हो जाएगी लेकिन पक्की शादी करनी है तो कोर्ट में शादी, तुम 4 साल रुक जाओ, 3 साल रुक जाओ, जब हम लोग बालिग हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे। उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो उसको साथ लेकर, अनिला सिंह अनिल को साथ लेकर वकील के पास गई, और वकील से जब पूरी बात हुई तो वकील ने भी कहा कि ये शादी कोर्ट में अभी नहीं हो सकती है, एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि लड़का अभी नाबालिग है। फिर लड़की ने कहा कि कोई तरीका निकालिए ताकि हम घर वालों को ये समझा सकें कि हमारी शादी हो गई है, एफिडेविट एक बना दीजिए। उसने ये भी कहा कि देखिए एफिडेविट में हम इसकी उम्र वही लिखेंगे जो आधार कार्ड में है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड मांगा जाएगा, हम फर्जी इसमें कभी नहीं लिख सकते हैं, कल को कोई बात फंसेगी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये करता हूँ कि मैं सब कुछ सही लिख के शादी की तिथि, जब ये बालिग होने की जो इसकी डेट है उस डेट में मैं एफिडेविट तैयार करा देता हूँ, और जब तुम उस उम्र तक पहुँच जाना तब तुम आना, तब इसकी नोटरी करा के हम साइन सबसे करवा के तब दाखिल कर देंगे।
लेकिन वो 2-3 साल का समय था। खैर, लड़की ने वो बना हुआ आधा एफिडेविट बिना साइन किया, बिना नोटरी किया, वो वहाँ से लेकर चली गई। फिर अपने और लोगों से, जो साथ की लड़कियाँ या लड़के थे, उनसे संपर्क किया और किसी एक लड़के को बुलाकर और कहा कि इसमें जो साइन करना हो कर लो, जैसे भी करना हो, इसको पक्का कागज़ बना दो। लड़का गया, किसी दूसरे से संपर्क किया होगा, नोटरी भी करा लाया। अच्छा, जब नोटरी करा के ले आया तो उसने, अनिला सिंह ने अनिल को बताया कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दस्तावेज यानी हमारा हलफनामा यानी एफिडेविट तैयार हो गया है। तो उसने कहा अगर तैयार हो गया है तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। और तुमने कैसे, जब मैं यहाँ पे हूँ, तुमने किसको ये दिया? यहीं से उसको शक होना शुरू हो गया कि इसका मतलब इसका और कोई दोस्त है जिससे, जो इतना रिस्क लेकर वो फर्जी कागज भी बनवा के ला सकता है। बहरहाल थोड़े दिन बाद वो घर चला गया और घर से वो बार बार पूछता रहा कि वो कौन था जिससे तुमने ये फर्जी कागज बनवाया। उसने कहा तुमसे क्या मतलब, हमें एफिडेविट बनवाना था, हमने बनवा लिया। लेकिन उसके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो गए। जब वो 28 जनवरी 2025 को उससे मिलने के लिए आया तो ये इंसिस्ट करता रहा कि मुझे शक है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। वो प्रतिवाद करती रहे नीला सिंह कि नहीं, हम जांच करा लेंगे, एक बार बच्चा हो जाए। बोले नहीं, हम बच्चा होने नहीं देंगे, और हमारा तुम्हारा, और इसी बात को लेके झगड़ा हुआ। वो तो पहले से ही तलाश में था अनिल सिंह कि ये शादी होनी नहीं है। बहरहाल उसने यही कहने की कोशिश की कि हमारा शक ये है, इसलिए मैं शादी से दूर भाग रहा हूँ। बहरहाल वो मानने को तैयार नहीं हुई और वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गरज ये कि उसको हर हाल इस बात का शक था कि ये बच्चा किसी और का है, और अपनी उस गलती को, अपनी उस बात को छिपाने के लिए ये मेरे गले पड़ गई है, जबकि मेरी अभी उम्र भी नहीं हुई है। वो इसी बात को लेकर उसने ये हत्या कर डाली। अब देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अच्छा, धमकाने में कोई कमी नहीं रखी थी ना अनिला सिंह ने। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, जब 8 महीने हो गए, घर वालों को उसने कन्विंस कर लिया कि हम लोगों ने शादी कर ली है। उसके बाद से वो कभी अनिला सिंह के घर अनिल सिंह आए नहीं। बार बार लड़की के घर वाले कहते रहे कि भाई शादी कर ली है तो उससे कहो ले तो जाए अपने यहाँ, तो छोटा मोटा फंक्शन हम लोग अपने यहाँ भी कर लेंगे, तब बच्चा पैदा होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, लड़का किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। और फिर उसने वो बात कहनी शुरू की कि मुझे शक है कि जिसने तुम्हारा ये पेपर सही कराया है, संभवतः ये बच्चा उसी का है। या तो तुम उसका नाम बताओ, मैं उससे बात करूं, और नहीं तो मैं मान के चलता हूं कि वो ये बच्चा हमारा नहीं है। और यही कह के उसने उस दिन बुलवाया और बुलवा के उसकी हत्या कर दी। देखिए, लिव इन में मैंने आपको अपराध की जितनी घटनाएं लिव इन रिलेशन के बाद की बताई हैं, जो रेगुलर हमारे सुधी श्रोता हैं वो जानते होंगे कि ये संख्या करीब करीब 100 के आसपास है ऐसी घटनाओं की, और इनमें 95% केसेस में लड़कियां ही मारी गई हैं। लड़के का ये है कि अपना संबंध बनाए, जब तक चलता रहा, और जैसे ही लड़की ने शादी की बात करनी शुरू की वैसे ही वो मारी गई। इतनी बड़ी संख्या में लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के मारे जाने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही। रोज ये घटनाएं हो रही हैं। लिव इन में लड़कियां रोज प्रतिदिन किसी न किसी मामले में मारी जा रही हैं। अखबारों में, टीवी में, सीरियल्स में, जाने कहाँ कहाँ इस बात को अब सबके कंजम्पशन के लिए बताया जाता है कि बहुत लंबे समय तक लिव इन में रहना कितना खतरनाक है। एक दूसरे को समझने के लिए मैक्सिमम 6 महीने हैं। समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है दूर हो जाइए, और समझ में आता है शादी कर लीजिए। लेकिन लगातार 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक अगर आप लिव इन में हैं तो मान कर चलिए लिव इन पार्टनर्स में महिला यानी लड़की का बुरा होना तय है, कोई इसे रोक नहीं सकता।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।